नमस्कार, आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यूं तो देश भर में लाखों शिव मंदिर और शिव धाम हैं, लेकिन उन सभी में 12 ज्योतिर्लिंगों का विशेष महत्व है। देश के 12 विभिन्न स्थानों पर स्थित शिव के 12 ज्योतिर्लिंग भी हमारी राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में सहायक सिद्ध हुए हैं। इन ज्योतिर्लिंगों की यात्रा से हमें हमारे विशाल देश की एक झलक देखने का अवसर मिलता है। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान शिव शंकर ने जिन 12 स्थानों पर अवतार लेकर अपने भक्तों को दर्शन दिए, उन जगहों पर इन ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई। ओमकारेश्वर एक हिंदू मंदिर है। इस ज्योतिर्लिंग को भगवान भोलेनाथ का चौथा ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ओमकारेश्वर अत्यंत ही पवित्र व सिद्ध स्थान है। मध्य प्रदेश में देश के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग विद्यमान हैं। एक उज्जैन में महाकाल के रूप में और दूसरा ओमकारेश्वर में ओमकारेश्वर ममलेश्वर के रूप में। यह मध्य प्रदेश के खंडवा या ईस्ट निमार जिले में नर्मदा नदी के बीच मानधाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। नर्मदा, जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है, इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। यह उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक पारंपरिक सीमा की तरह कार्य करती है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को शिव महापुराण में परमेश्वर लिंग भी कहा गया है। ओमकार शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता विधाता के मुख से हुआ। वेद का पाठ इसके उच्चारण के बिना नहीं होता है। ओम शब्द 3 शब्दों से अ, उ और म से मिलकर बना है, जो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा त्रिलोक भू भूर्वः स्वः भूलोक, भुवलोक तथा स्वर्गलोक का प्रतीक है। गायत्री मंत्र भी इस तथ्य को प्रमाणित करता है। यदि हम समुद्र तल से समान ऊंचाई के बिंदुओं को मिलाएं तो एक कंटूर रेखा का निर्माण होता है। यदि हम 100 मीटर के इंटरवल का कंटूर खींचें और 0 से 500 मीटर की हाइट का कंटूर देखें तो हम देखते हैं कि गायत्री शक्तिपीठ और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ठीक ओमकार पर पड़ते हैं, जो ओमकार इस सृष्टि की मूल ध्वनि है। साथ ही यदि हम 330 मीटर की सबसे लंबी कंटूर रेखा को चुनें तो हम देखते हैं कि अधिकतर ज्योतिर्लिंग ठीक इस रेखा पर स्थित हैं। यदि हम सभी ज्योतिर्लिंगों के मध्य संबंध देखें तो हम देखते हैं कि सोमनाथ, ओमकारेश्वर और बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग एक सीधी रेखा में पड़ते हैं और इनके मध्य की अधिकतम दूरी 1722 किलोमीटर है। महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग ठीक एक सीधी रेखा में पड़ते हैं और इनके मध्य की अधिकतम दूरी 851 किलोमीटर है। यह ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 2 स्वरूप में मौजूद है। एक को ममलेश्वर के नाम से और दूसरे को ओमकारेश्वर के नाम से जाना जाता है। शिव पुराण के रुद्र संहिता में इसका वर्णन मिलता है। ममलेश्वर नर्मदा के दक्षिणी तट पर ओमकारेश्वर से थोड़ी दूरी पर स्थित है। अलग होते हुए भी इनकी गणना एक ही तरह से की जाती है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग परिसर एक 5 मंजिला इमारत है। ओमकारेश्वर लिंग किसी मनुष्य के द्वारा गढ़ा, तराशा या बनाया हुआ नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक शिवलिंग है। इसके चारों ओर हमेशा जल भरा रहता है। प्रायः किसी मंदिर में लिंग की स्थापना गर्भगृह के मध्य में की जाती है और उसके ठीक ऊपर शिखर होता है, किंतु यह ओमकारेश्वर लिंग मंदिर के गुंबद के नीचे नहीं है। ओमकारेश्वर मंदिर में दूसरी मंजिल पर जाने पर महाकालेश्वर लिंग के दर्शन होते हैं। यह लिंग शिखर के नीचे स्थित है। तीसरी मंजिल पर सिद्धनाथ लिंग है, यह भी शिखर के नीचे है। चौथी मंजिल पर गुप्तेश्वर लिंग है। 5वीं मंजिल पर ध्वजेश्वर लिंग है। मंदिर के अहाते में पंचमुखी गणेश जी की मूर्ति है। तीसरी, चौथी
व 5वीं मंजिल पर स्थित लिंगों के ऊपर स्थित छतों पर अष्टभुजाकार आकृतियां बनी हुई हैं जो एक दूसरे में गुथी हुई हैं। द्वितीय तल पर स्थित महाकालेश्वर लिंग के ऊपर छत समतल न होकर शंक्वाकार है और यह अष्टभुजाकार आकृतियां भी नहीं हैं। प्रथम तल पर जो नंदी की मूर्ति है उसकी हनु के नीचे एक स्तंभ दिखाई देता है। ऐसा स्तंभ नंदी की अन्य मूर्तियों में विरले ही पाया जाता है। राजा मांधाता ने यहाँ नर्मदा किनारे इस पर्वत पर घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और शिव जी के प्रकट होने पे उनसे यही निवास करने का वरदान मांग लिया। तभी से उक्त प्रसिद्ध तीर्थ नगरी ओंकार मांधाता के रूप में पुकारी जाने लगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।